हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र। आज की क्लास में हम क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आज हमारा जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें हम ये देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बात हो रही है कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें एक वर्ड आ गया पदार्थ, और पदार्थ कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। तो सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जानेंगे क्या होगा कि यानी पदार्थ क्या होता है। तो मैंने आपको पहले चैप्टर में पदार्थ के बारे में अच्छे से बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले चैप्टर को जाकर आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ को मैंने वहाँ पर समझाया था, और जिसमें हमने चैप्टर 1 में पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण को अच्छे से समझा था। भौतिक वर्गीकरण में हमारे 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो ठोस होता है, दूसरा तो द्रव होता है, तीसरा तो गैस होता है। इस वाले टॉपिक को हमने अच्छे से चैप्टर 1 में क्लियर कर लिया था। इस चैप्टर में हम पदार्थ का वर्गीकरण में रासायनिक जो संगठन होगा, यानी जो रासायनिक वर्गीकरण होगा, उसके बारे में समझेंगे। और जो पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण होता है उस वो 2 प्रकार का होता है। एक तो ऐसे पदार्थ होंगे जो कि बिल्कुल शुद्ध पदार्थ होंगे। शुद्ध पदार्थ का मतलब होगा जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होंगे या तत्वों से मिलकर बने होंगे, वो शुद्ध पदार्थ में आ जाएंगे। दूसरे हम ऐसे पदार्थों को पढ़ेंगे जो 2 या 2 से अधिक यौगिकों के मिश्रण से बने होंगे, यानी 2 या 2 से अधिक अधिक चीज़ें मिली होंगी, उनसे बने होंगे। ठीक है, तो वो हमारा मिश्रण में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर शुद्ध पदार्थ में पढ़ेंगे कि शुद्ध पदार्थ हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में पहला जो हमारा होगा वो तत्व होगा। दूसरा जो शुद्ध पदार्थ में हमारा डिवीजन होगा वो यौगिक होगा। उसके बाद भी हम तत्व में जाकर पढ़ेंगे। तत्व हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धातु होता है, दूसरा अधातु होता है, तीसरा उपधातु होता है। तो सबसे पहले शुद्ध पदार्थ हम पढ़ेंगे यहाँ पे रासायनिक वर्गीकरण में। उसमें हम तत्व को पढ़ेंगे और तत्व हमारे कितने प्रकार के होते हैं इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक टॉपिक हो जाएगा। दूसरा हम शुद्ध पदार्थ में यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। यौगिक कौन कौन से होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, इसको पढ़ेंगे। तो एक हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो हमारा मिश्रण है। मिश्रण में हम 2 प्रकार पढ़ेंगे, एक समांगीय मिश्रण, दूसरा विषमांगीय मिश्रण। और समांगीय मिश्रण में हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, जिसको हम पढ़ेंगे इसमें समांगीय मिश्रण में विलयन के बारे में। विषमांगीय मिश्रण में हम निलंबन और कोलाइड को आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा मिश्रण जो हमारा बन के आएगा, उसको शुद्ध करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं उसको पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर इस प्रकार से फ्लो करने वाला है। आप लोगों को ये याद रखना है कि हम किस प्रकार से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने भौतिक वर्गीकरण को पढ़ ही लिया है। रासायनिक वर्गीकरण में हम शुद्ध पदार्थ में तत्व के बारे में पढ़ेंगे, तत्व में धातु, अधातु और उपधातु को पढ़ेंगे। फिर यौगिक में कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक को पढ़ेंगे। उसके बाद हम मिश्रण में समांगीय मिश्रण, विषमांगीय मिश्रण को पढ़ेंगे। फिर समांगीय मिश्रण में विलयन को जानेंगे और विषमांगीय मिश्रण में निलंबन और कोलाइड को जानेंगे। और फिर हम मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे तत्व क्या होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु क्या होते हैं। ठीक।